मैथ इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। बेज थ्योरम पर एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए आपको। बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ क्वेश्चन बताने से पहले। पहली चीज़ ये कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है जिसके परिणाम के संबंध में कोई निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती। ठीक है, अर्थात किसी किए गए प्रयोग में किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना प्रायिकता है। ठीक है, एक पासे को उछालने पर ऊपरी फलक पर सम संख्या आएगा या विषम संख्या आएगा, ये निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती। प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है जिसके परिणाम के संबंध में कोई निश्चित घोषणा नहीं की जा सकती। एक सिक्के को उछालने पर ऊपरी फलक पर हेड आएगा अथवा टेल आएगा, इसकी निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती। हेड आएगा अथवा टेल आएगा, इसकी निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती। एक पासे को उछालने पर ऊपरी फलक पर सम संख्या आएगा अथवा विषम संख्या आएगा। सम संख्या 2, 4, 6 आएगा अथवा 1, 3, 5 आएगा, इसकी निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती। ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, वह चिड़ी का पत्ता आएगा कि पान का पत्ता आएगा कि हुकुम का पत्ता आएगा, ये निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती। एक थैले में लाल, काली, सफ़ेद गेंदें हैं, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो वह लाल होगी, एक गेंद निकाली जाती है तो वह लाल होगी, काली होगी, सफ़ेद होगी, ये निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती। तो प्रायिकता ऐसे प्रयोगों का अध्ययन है जिसके परिणाम के संबंध में कोई निश्चित घोषणा पहले से नहीं की जा सकती। ठीक है, अर्थात किसी किए गए प्रयोग में किसी वांछित परिणाम के प्राप्त होने अथवा प्राप्त न होने की संभावना क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, अब कोई घटना ई है तो घटना ई की प्रायिकता को दर्शाने की परंपरा है पी ऑफ ई से। अब परिभाषित कैसे करते हैं? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ यस, ये आप 12वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पी ऑफ ई इज इक्वल टू घटना ए के पक्ष में स्थितियों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम क्या है? किसी प्रयोग में कुल संभव परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को डिनोट करने की परंपरा है एन ऑफ एस से। ठीक है ना, तो किसी प्रयोग में कुल संभव परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि। हम मान लेते हैं कि एक कॉलेज में 25% स्टूडेंट मैथ में फेल हैं, 15% स्टूडेंट क्या है? फिजिक्स में फेल हैं, 10% स्टूडेंट मैथ फिजिक्स दोनों में फेल हैं। ठीक है, अब इनमें से एक छात्र, एक विद्यार्थी चुना जाता है। इस बात का पता चुना जाता है और यह इस बात का पता है कि वह भौतिकी में फेल है, तो उसके मैथ में फेल होने की संभावना क्या है? यदि मैथ में फेल है तो उसके भौतिकी में फेल होने की संभावना क्या है? ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी प्रतिदर्श समष्टि यस की दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हों, यह ज्ञात हो कि घटना बी घटित हो चुकी है, यानी यह ज्ञात हो कि वह मैथ में फेल है, फिजिक्स में फेल होने की संभावना, या फिजिक्स में फेल है तो मैथ में फेल होने की संभावना। ठीक है, जब किसी प्रतिदर्श समष्टि यस की दो घटनाएं ए और बी ऐसे हों कि दो घटनाओं में से एक घटना घटित हो चुकी हो, मान लो घटना ए घटित हो चुकी है तो बी की घटने की जो प्रायिकता है वो कहलाएगी प्रतिबंधी प्रायिकता। यदि बी घटना घटित हो चुकी है तो ए की घटने की प्रायिकता प्रतिबंधी प्रायिकता कहलाएगी। तो यदि बी घटित हो चुकी है, जैसे मान लेते हैं ए घटित हो चुकी है, ए घटित हो चुकी है, तो जब हो चुकी है जो, तो बी के घटने की प्रायिकता, तो जो घटने जा रही है उसको ऊपर लिखेंगे, जो हो चुकी है उसको नीचे। परिभाषित कैसे करते हैं? ये प्रतिबंधी प्रायिकता, बी की प्रतिबंधी प्रायिकता। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पी ऊपर वाले सेट और नीचे वाले सेट का सबनेस्ट इंटरसेक्शन पी ऑफ बी अपॉन ए, अपॉन में क्या रहेगा? जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए। इसी प्रकार जब घटना क्या हो चुकी हो, घटक यानी बी यहाँ घटित ए हो चुकी है, इसी प्रकार घटना यदि बी घटित हो चुकी है तो ए की घटने की प्रायिकता को हम डिनोट करेंगे पी ऑफ ए अपॉन बी से। और डिफाइंड कैसे करेंगे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, यानी जो घटित हो चुकी है वो नीचे रहेगी और जो घटने जा रही है ऊपर रहती है, जो घटित हो चुकी है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी थैले में मान लेते हैं कि थैला है, एक थैला है और उस थैले में फर्स्ट थैला हो गया, ये सेकंड थैला हो गया,
और एक थर्ड थैला हो गया। इसमें 2 काली और 3 सफ़ेद, और इसमें 3 काली 4 सफ़ेद, इसमें 4 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। ठीक है, अब इस थैले से 3 थैले में से किसी एक थैले से गेंद निकालते हैं। तो एक गेंद जब निकालते हैं तो ये पता चला तो निकाली गई गेंद क्या है, सफ़ेद है। कितनी निकाली गई गेंद क्या है, सफ़ेद है। ठीक है, 2 सफ़ेद 3 काली, 3 सफ़ेद 4 काली, 5 सफ़ेद 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 सफ़ेद 4 काली गेंदें हैं, या कुछ भी सफ़ेद क्वेश्चन वाला ले लेते हैं जो दिया है ताकि बात समझने में। सफ़ेद क्वेश्चन में क्या है, 2 पहले सफ़ेद है। एक थैले में 2 सफ़ेद 3 काली, 3 सफ़ेद 4 काली, 4 सफ़ेद 5 काली गेंदें हैं। इनमें से 3 थैले में से आप 3 बैग रखे हुए हैं। 3 बैग में से हम एक बैग कोई चूज करेंगे। ठीक है, मान लो आँख बंद करके 3 थैलों में से किसी एक थैले के चूज करते हैं, उनमें से एक गेंद निकालते हैं। ठीक है, एक गेंद निकाले तो पता चला कि निकालने पर गेंद देखे तो सफ़ेद कलर की है। तो गेंद सफ़ेद कलर की है तो इस बात की कितनी संभावना है कोई दूसरे थैले से आई है। ठीक है, तो इसका मतलब इस बात की कितनी संभावना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले थैले का चयन हुआ हो, उससे सफ़ेद गेंद निकली हो, या कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरे थैले का चयन हुआ हो, उससे एक सफ़ेद गेंद निकली हो सकता है कि तीसरे थैले का चयन हुआ हो और उससे एक गेंद निकली हो। ठीक है, एक सफ़ेद गेंद निकली है। ये तो इतनी प्रत्यक्ष समष्टि हुई, पर यह कहता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद है, तो इस बात की कितनी संभावना है कोई दूसरे थैले से आई है। तो आपको अभी बताया किसी प्रत्यक्ष समष्टि यस की 2 घटनाएं और 20 प्रकार की हों कि एक घटना घटित हो चुकी हो तो बी के घटने की प्रायिकता को प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। जो घटित हो चुकी होती है उसको नीचे लिखते हैं। जैसे निकाली गई गेंद क्या है, निकाली गई गेंद सफ़ेद है, इस बात का पता है आपको। तो सफ़ेद है इस बात को पता है, तो निकालना प्रायिकता किसकी निकालना है, तो दूसरे थैले से आई है। तो पी आप हम क्या लिखेंगे, दूसरे थैले से आने की घटना का नाम क्या रख लिए, B2। पहले थैले से आने की घटना का नाम B1। तीसरे थैले से आने की तीसरे थैले का चयन करने की घटना का नाम क्या है, B3। मान लेते हैं पहले कि हम B1 क्या है, पहले थैले के चयन होने की घटना है। B2 दूसरे थैले के चयन होने की घटना है। B3 क्या है, तीसरे थैले के चयन होने की घटना है। ये क्या है, सफ़ेद गेंद निकालने की घटना है। सफ़ेद गेंद निकालने की घटना है। तो आपको प्रायिकता किसकी निकालना है, P ऑफ B2/A। निकाली गई गेंद सफ़ेद है, दूसरे थैले से आई होगी, इसकी कितनी संभावना है। तो P आप क्या लिखेंगे, B2 इंटू P ऑफ है A/B2, ये पक्ष की स्थिति होगी। दूसरे थैले का चयन हुआ हो उससे सफ़ेद गेंद निकली हो, ये पक्ष की स्थिति है। लेकिन इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए जब आप क्या निकालते हो, गेंद निकालना स्टार्ट करते हो, तो हो सकता है कि पहले थैले का चयन हुआ हो और उससे एक सफ़ेद गेंद निकली हो, क्योंकि पहले थैले में भी तो सफ़ेद गेंद है। ठीक है, या कि ऐसा हो सकता है कि दूसरे थैले का चयन हुआ हो और उससे एक सफ़ेद गेंद निकली हो। ठीक है, B2। हो सकता है ऐसे भी तो हो सकता है कि तीसरे थैले का चयन हुआ हो, क्योंकि तीसरे में भी सफ़ेद गेंद है, तीसरे का थैले का चयन हुआ हो, उससे एक सफ़ेद गेंद निकली हो। ठीक है ना, इतने टोटल कंडीशन बन सकती है। लेकिन पक्ष की स्थिति क्या है कि पहले थैले का दूसरे थैले का चयन हुआ हो, उससे सफ़ेद गेंद निकली हो, ये पक्ष की स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 थैले हैं, तीनों थैले में 2 सफ़ेद 3 काली, 3 सफ़ेद 4 काली, 4 सफ़ेद 5 काली गेंदें हैं। उन थैले में से किसी एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है। ये पाया गया कि निकाली गई गेंद सफ़ेद है, इस बात का पता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद है। तो इस बात की कितनी संभावना है कि वह दूसरे थैले से आई होगी। ठीक है, तो सफ़ेद गेंद तो तीनों थैले में है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वह पहले थैले का चयन हुआ हो, उससे सफ़ेद गेंद निकली हो सकता है दूसरे थैले का चयन हुआ हो, उससे सफ़ेद गेंद निकली हो सकता है तीसरे थैले का चयन हुआ हो, उससे सफ़ेद गेंद निकली हो। लेकिन पक्ष की स्थिति क्या है कि दूसरे थैले का चयन हुआ हो, उससे सफ़ेद गेंद निकली हो, ये पक्ष की स्थिति है। तो यहाँ पे निकाली गई गेंद सफ़ेद है, ये घटना हो चुकी है, सफ़ेद है, इस बात की कितनी संभावना है कि दूसरे थैले से आई है। तो P ऑफ B2/A लिखेंगे और इसके प्रायिकता को क्या लिखेंगे, P ऑफ B2 इंटू P ऑफ, इसी का उल्टा A/B2 अपान P ऑफ B1 इंटू P ऑफ A/B1 प्लस है P ऑफ B2 इंटू P ऑफ A/B2 प्लस है P ऑफ B3 इंटू P ऑफ A/B3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये इस जो प्रायिकता निकालते हैं,
कि निकाली गई जो गेंद है वह क्या है, सफ़ेद कलर की है, तो इस बात की संभावना दूसरे थैले से निकाली गई है। तो ऐसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए बैज ने ये फार्मूला दिया, इसीलिए इसको बैज थ्योरम भी कहते हैं। P ऑफ B2 अपॉन A इज इक्वल टू P ऑफ B2 इंटू P ऑफ A अपॉन B2 अपॉन P ऑफ B1 इंटू P ऑफ A अपॉन B1 प्लस P ऑफ B2 इंटू P ऑफ A अपॉन B2 प्लस P ऑफ B3 इंटू P ऑफ A अपॉन B3। इस प्रकार इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है जो बता गए थे, तो एक क्वेश्चन बताते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है, एक कॉलेज में 25% विद्यार्थी गणित में 25% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, 15% विद्यार्थी भौतिकी में और 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं। एक विद्यार्थी या दीक्षा चुना जाता है, तो उस विद्यार्थी के गणित में फेल होने की प्रायिकता क्या है यदि वह भौतिकी में फेल है, और दूसरा है उसके भौतिकी में फेल होने की कितनी प्रायिकता होगी यदि वह गणित में फेल है, उसके गणित या भौतिकी में फेल होने की संभावना क्या है। तो माना ए क्या है, गणित में फेल होने की घटना है, तो P ऑफ A बराबर 25%, 25/100 तो 1/4। P ऑफ B यानी मान लेते हैं B क्या है, भौतिकी में फेल होने की घटना है, तो P ऑफ B बराबर 15%, तो 15/100 बराबर 3/20 है। तो 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हैं, अर्थात P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा 10%, 10% तो 10/100 बराबर 1/10 है। ठीक है, अब यहाँ पे तो गणित में फेल होने की प्रायिकता जबकि वह भौतिकी में फेल है, तो P ऑफ जो भौतिकी में गणित में फेल होने की घटना क्या है, A है, भौतिकी में फेल होने की घटना B है। तो जो कहता है गणित में फेल होने की प्रायिकता क्या है, तो गणित में फेल होने की प्रायिकता निकालना है, तो P ऑफ A अपॉन जो कि भौतिकी में फेल है, जो घटना हो चुकी है वह नीचे रहेगी, तो P ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू P ऑफ ऊपर और नीचे का इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B, जो नीचे है वही नीचे P ऑफ B। ठीक है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है आपको पता है, 1/10 पीछे निकाल चुके हैं, 3/20 पीछे निकाल चुके हैं। P ऑफ B का मान 1/10 गुने क्या लिख दिए इसी को 20/3, तो 10 दूना 20, तो 2/3 आ गया। अतः अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी इसकी 2/3। भौतिकी में फेल होने की प्रायिकता जबकि वह गणित में फेल है, तो P ऑफ B अपॉन A, तो P ऑफ A और B का इंटरसेक्शन अपॉन जो नीचे है P ऑफ A। ठीक है, तो 1/ये क्या होगा 1/10/1/4, 1/10 गुने 4/1 है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई के 2/5, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि P ऑफ B अपॉन A बराबर 2/5 है। ठीक है, अब ये क्या है, गणित या भौतिकी में फेल होने की प्रायिकता, गणित या भौतिकी में फेल होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे P ऑफ A या के लिए यूनियन लगाते हैं, P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। पूर्ण प्रायिकता प्रमेय जो आप 11वीं क्लास में पढ़े थे वही प्रमेय लगा दिए कि गणित या भौतिकी में फेल होने की प्रायिकता। तो गणित में P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B फार्मूला है, तो P ऑफ A का मान 1/4 है, P ऑफ B का मान 3/20 है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान 1/10 है। इसका एलसीएम लेंगे तो सिंप्लीफाई की तो 2/6/20 आ गया। इसी को लिख सकते हैं क्या 3/10 है। ठीक है, अब यहाँ पे बैज थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन, बैज थ्योरम पर आधारित प्रश्न। 3 थैले हैं जिनमें से क्रमशः 2 सफ़ेद और 3 काली। पहले थैले में क्या है 2 सफ़ेद और 3 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 3 सफ़ेद 4 काली गेंदें हैं, और तीसरे थैले में क्या है, तीसरे थैले में 4 सफ़ेद व 5 काली गेंदें हैं। एक थैला या दीक्षा चुना जाता है और एक गेंद उससे निकाली जाती है। यदि यह ज्ञात है कि गेंद सफ़ेद है, तो इस बात की संभावना है कि दूसरे थैले से आई होगी, इस बात की संभावना है कि दूसरे थैले से आई होगी। इसके लिए क्या करेंगे, माना ये क्या है सफ़ेद गेंद निकालने की घटना है, तथा घटना पहला दूसरा तीसरा थैला चुनने की घटना B1 B2 B3 है। तो P ऑफ B1 बराबर 1/3, 3 थैलों में से पहले थैले का चयन करने की घटना 3 थैलों में से पहले थैले का चयन करने की प्रायिकता तो 1/3, 3 थैलों में से दूसरे थैले के चयन करने की प्रायिकता 1/3, 3 थैलों में से तीसरे थैले के चयन करने की प्रायिकता 1/3।
तो पी ऑफ ए अपॉन B1 यानी पहले बैग से या पहले थैले से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, पहले सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता जबकि चुना गया थैला पहला हो। तो पी ऑफ ए अपॉन B1 तो क्या होगा 2/2 धन 3 तो 2/5 है, ठीक है, ये हुआ। अब क्या होगा पहले थैले से चुने जाने की, तो पी ऑफ ए अपॉन B1 पहले बैग से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता 2/2 + 3। तो यहाँ पे पी ऑफ ए अपॉन B2 का मतलब दूसरे बैग से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो 3 अपॉन क्या लिखा हुआ 3 + 4 यानी 3/7। तीसरे थैले से या तीसरे बैग से सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद कितनी है तीसरे बैग में 4 हैं, टोटल कितनी है कि बॉल 4 + 5 यानी 9, 4/9। अब यहाँ पे बैज थ्योरम से क्या होगा, आभीष्ट प्रायिकता कैसे निकालेंगे बैज थ्योरम से। पी ऑफ B2 क्या है, निकाली गई बॉल जो है क्या है सफ़ेद रंग की है, तो दूसरे थैले से आई होगी, इसकी कितनी संभावना है, दूसरे थैले से आने की संभावना निकालना है, जबकि निकाली गई जो गेंद है वो क्या है सफ़ेद कलर की है। तो पी ऑफ B2 × पी ऑफ ए अपॉन B2 अपॉन, हो सकता है पहले थैले का चयन हुआ हो उससे एक लाल गेंद निकली हो सकता है कि दूसरे थैले का चयन हुआ हो उससे एक लाल गेंद निकली, लाल गेंद सफ़ेद गेंद निकली हो, और हो सकता है तीसरे थैले का चयन हुआ हो और उससे एक सफ़ेद गेंद निकली हो। यानी निकाली गई गेंद सफ़ेद है, इस बात कितनी संभावना है वह दूसरे बैग से आई होगी, ठीक है। तो पी ऑफ जो घटने जा रही हो दूसरे बैग से आने की प्रायिकता आपको निकालना है, जबकि इस बात का पता है कि निकाली गई जो गेंद है वो सफ़ेद कलर की है। तो जो घटना घटित हो चुकी है उसको नीचे लिखते हैं, जो घटना घटित होने जा रही है उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष समष्टि के लिए क्या होगा, हो सकता है पहले बैग का चयन हुआ हो उससे लाल सफ़ेद गेंद निकली हो सकता है दूसरे बैग का चयन हुआ हो उससे एक सफ़ेद गेंद निकली हो, और हो सकता है तीसरे बैग का चयन हुआ हो उससे एक